अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की 3rd क्लास है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ लिए हैं। तो आज हमने पढ़ने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? सही है, आज हमने क्या पढ़ने हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल, हाल, मुकम्मल। अब परफेक्ट और मुकम्मल से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो काम है ये काम हो चुका है, यानी कि ये काम मुकम्मल हो गया है, हाल में ही ये काम मुकम्मल हो गया है। अब इसको आपने कैसे, इसकी पहचान कैसे करनी है कि जुमले के आखिर पे आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये इसकी मिसाल है कि वो काम हो चुका है। जैसे वो दूध पी चुका है, वो कपड़े धो चुकी है, वो खाना खा चुकी है, वो स्कूल जा चुकी है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी मगर आपने पहचान अच्छे से याद रखनी है कि इसके एंड पे क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब ये इसकी पहचान है। जैसे अब वो दूध पी चुका है, वो कपड़े धो चुकी है, हम सब बाहर जा चुके हैं या हम खाना खा चुके हैं वगैरह। तो इसकी पहचान आपको पता चल गई कि है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह वगैरह। जुमले के आखिर में आता है। ये बात याद रखनी है कि जुमले के आखिर में आता है ये सब कुछ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वो दूध पी चुका है, वो खाना खा चुकी है, वो कपड़े धो चुकी है, यही है। अच्छा, अब देखें, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ा। उससे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। सही है, तो फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और मैंने आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई भी थी कि आपने ये याद करनी है। तो अब आपने अब आगे ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है और ईटन ये 3rd फॉर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये 3rd है। तो इसमें जो 3rd वाली होती है ना, लास्ट, ये यूज़ होती है। ईट खाना, एट ईटन। सेम इसी तरह ड्रिंक पानी पीना, ड्रैंक ड्रंक। इसी तरह आपने जितनी भी फॉर्म्स हैं, वो जो 3rd वाली है, लास्ट वाली, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, इंडेफिनिट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन कॉन्टीन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी। सेम इसी तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट और आई, ही, शी, इट और कोई भी वाहिद नेम, एक नाम, इसके साथ हम लगाते हैं हैज़। क्या लगाते हैं? हैज़। और जितने भी प्लूरल होते हैं, यानी कि जमा वाले कौन कौन से थे? आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम लगाते हैं हैव। या आपने इनकी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म्स अच्छे से याद रखनी है ताकि आपका जुमला ठीक बने। सॉरी, इधर मैंने गलती से वर्ब लिख दिया है। आपने ये याद रखना है कि वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होती है। अब मैं एक एग्जांपल इधर देती हूँ आपको। जैसे वो खाना खा चुकी है। अब वो खाना खा चुकी है, इसका पहले आप फार्मूला याद कर लें। फार्मूला जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे हैं वही होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रियल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूलात आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? वो खाना खा चुकी। चुकी से ज़ाहिर हो रहा है कि ये लड़की है, तो वो के लिए क्या यूज़ होगा? शी। जब कोई लड़की हो और उसकी तरफ इशारा हो रहा हो तो हम शी यूज़ करते हैं। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है? तो ये देखिए, सिंगुलर में हमारे पास हैज़ है, हैज़ यूज़ होना है। प्लस रियल वर्ब क्या है? वो क्या कर चुकी है? खाना खा चुकी है। तो इधर खा को हम क्या बोलते हैं? देखें, ईट, एट, ईटर। तो हमने 3rd फॉर्म यूज़ करनी है। शी हैज़
ईटन, क्या खा चुकी है, खाना, तो खाने को क्या कहते हैं, फूड। शी हैज़ ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड। ऐसे ही अब जैसे वो कपड़े धो चुकी है, वो कपड़े धो चुकी है, तो इसका क्या बनेगा, शी हैज़, धोने को क्या बोलते हैं, वॉश, और थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। क्या धो चुकी है, क्लॉथ्स, कपड़े धो चुकी है, तो हमने इधर क्लॉथ लिखते हैं। शी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स, वो कपड़े धो चुकी है। आगे इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होते हैं, मनफी। मनफी क्या होते हैं, आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ। मनफी होते हैं जिसमें इनकार हो रहा हो, जिन जुमलों में क्या हो रहा हो, इनकार हो रहा हो। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी, इसमें भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन उसके साथ नॉट लगता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस रियल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम लोगों ने ये वाला बनाया था, वो खाना खा चुकी है। अच्छा, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि इसका जुमला कैसे बनेगा। सही है, तो अब हम इसका जुमला बनाते हैं। जैसे हमने पीछे बनाया था, वो खाना खा चुकी है, तो अब हम बनाते हैं वो खाना नहीं खा चुकी। तो हम इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वो, तो शी, हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या लगता है, हैज़, नहीं तो नॉट, वर्ब क्या है, वर्ब हमारा था खाना, ईटन, तो ईटन, उसने क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, तो फूड। अच्छा, हम एक ना प्लूरल में बना देते हैं ताकि आपको प्लूरल की भी समझ आ जाए। जैसे कि बच्चे खेल चुके हैं, इनके बच्चे खेल चुके हैं, तो बच्चे को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन हैव प्ले देखें, चिल्ड्रन हैव प्लेड। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, चिल्ड्रन हैव प्लेड, बच्चे खेल चुके हैं। प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होता है प्लेड, ईडी का इजाफा करते हैं, चिल्ड्रन हैव प्लेड, यानी बच्चे खेल चुके हैं। इसी तरह आप बना सकते हैं कि हम सब खाना खा चुके हैं, वही अब बनाते हैं हम खाना खा चुके हैं, इधर ही लिख लेते हैं, हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। अब ये किस में बन गया, ये अब है प्लूरल, ये दोनों हैं प्लूरल, जमा वाले हैं, सही है। और ये वाला किसका था, सिंगुलर, वाहिद वाला। ये याद रखना है कि हैज़ किसके साथ लगना है, हैव किसके साथ लगना है, और इनकी जो है ना है वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आपने अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते थे, सवालिया। सवालिया जो होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव कहते हैं। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव क्या चीज़ होती है, इंट्रोगेटिव होता है जिसमें सवाल किया जा रहा हो, और सवाल जब हम करते हैं तो उसके आखिर पे क्या लगती है, सवालिया अलामत, ये इसकी एक पहचान है, सही है। अच्छा, अब इसका जो है, इसमें जो आपने हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के शुरू में लिख देनी है, जैसे हम बाकी सब में करते हैं। तो आपका जो जुमला है, जो आपका सेंटेंस है, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रियल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। ये इसका फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूलाज के ज़रिए याद रखना है ताकि अच्छे से आपको याद रहे। अच्छा, अब हम जुमला बनाते हैं, क्या अली दूध पी चुका है। अब इधर सवाल हो रहा है, क्या अली दूध पी चुका है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब अली, अली क्या है, अली एक है, एक के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़। हेल्पिंग वर्ब में हमने लिखा हैज़
उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, अली, अली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, तो सब्जेक्ट क्या है, अली। हैज़ अली, पीने को क्या बोलते हैं, हमने पीछे पढ़ा है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड, ड्रंक। अली हैज़ अली ड्रंक, क्या चीज़ पी चुका है, तो मिल्क। हैज़ अली ड्रंक मिल्क, क्या अली ने दूध पी लिया। ऐसे ही आप लोग बाकी सारे भी जुमले बना सकते हैं। अच्छा, आपको मैं जो भी समझाती हूँ आपको चाहिए कि आप उसकी रोज़ प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें समझ आएँ। और जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का। आप लोग वहाँ जाके फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब मिल जाएंगी जिनसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब किया करें। ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। अच्छा, सही है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।